रहे हैं, वहाँ कोई कमी नहीं। आप प्रोफेसर बहाली कर रहे हैं, वहाँ कोई कमी नहीं। हम लोग जिस नियुक्ति नियमावली के तहत टेट पास किए हैं, उसी नियुक्ति नियमावली के तहत बहाली करने में सरकार को क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या पात्रता पास कर गए तो पात्र हम लोग नहीं बन गए? हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है कि हम लोगों को जब विज्ञापन में जो एडवर्टाइजमेंट में था कि इस नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी नियुक्ति होगी, तो अब सर बदल कर अब चपरासी के वेतनमान के साथ अगर टीचर को ही इस तरह से टारगेट किया जाए सर, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आएगी? ऐसी उम्मीद आप और सारे शिक्षकों को नहीं सर, आप हाई स्कूल के शिक्षक को लीजिए, कोई वेतन में कमी नहीं। एक एग्जाम आप 10+2 में आप टीचर बहाली कर रहे हैं, वहाँ कोई कमी नहीं। आप प्रोफेसर बहाली कर रहे हैं, वहाँ कोई कमी नहीं। हम लोग जिस नियुक्ति नियमावली के तहत टेट पास किए हैं, उसी नियुक्ति नियमावली के तहत बहाली करने में सरकार को क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या पात्रता पास कर गए तो पात्र हम लोग नहीं बन गए? 3.5 लाख में अगर 52,000 अगर स्टूडेंट पास हो रहे हैं, 100 में 17 स्टूडेंट, क्या एक साल में संभव है कि मेंस परीक्षा लेके हमारी नियुक्ति कर लेगी? नहीं, देखिए अभी आप लोग थे, हमको लगता है आप लोग नहीं सुने होंगे, हमसे पूछे लोग कि नियोजन नीति का क्या है। जो मेरे पास जो जानकारी है, ये हमको लगता है कि बजट के पहले ही उसका एक खाका तैयार हो जाएगा। सभी माने शिक्षक है, शिक्षक, ये आपको सचिवालय संवर्ग, सभी तरह के जिला संवर्ग, तो उसका खाका तैयार हो जाएगा और उसको फिर कैबिनेट में लाकर फिर उसको असेंबली में भी पारित करवा देंगे। तो ये चीज़ें हमको डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए हर डेली का इंटरेक्शन न मेरा मंत्री के साथ होता है न और अधिकारी के साथ तो होने का सवाल नहीं होता, क्योंकि उनसे हमको क्या दिखता है, हम संगठन करते हो, लेकिन हाँ मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से इंटरेक्शन होता है, हफ्ते में 2 बार 3 बार हो जाता है। तो उसी के तहत जो बातें हमको अभी तक मालूम है हम आपको बता रहे हैं। धैर्य रखिए। देखिए नियत हम लोगों की गलत नहीं सर, नियत पे आपको शक नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ मतलब नियम कानून तो सब कुछ खास लोग ही बनाते हैं, उनमें थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन अब उस सब से हम लोग ओवरकम कर गए। सर हमारे सर्टिफिकेट सारा काम स्टेट के सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री के नाम से लिखा है कि आप सहायक शिक्षक बनेंगे, आप एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट टीचर। तो आप आचार्य टीचर कैसे बनाएंगे, ये हम लोग आप शिक्षक, उनको अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि आप नियमावली आचार्य शिक्षक की कैसे बनाएंगे। आप एक आदमी कोर्ट जाएगा जिसकी बहाली नहीं होगी उस नियुक्ति में, वो फिर फंसेगा। तो फिर हम लोग को फंसा रहे हैं, ये सरकार हम लोग को फंसा रही है। सर आपसे आप मंत्री होके आप सर एक चीज और हम नोटिस कराना चाहेंगे कि 1 साल का समय बचा है, नियोजन नीति लेकर विज्ञापन निकाल के एग्जाम लेना, रिजल्ट जारी करना, फिर नियुक्ति कराना, एक लंबा प्रोसेस है। हमको लगता है जैसे हम लोग का वो जबकि लीगली हम लोग का सर्टिफिकेट में दर्ज है, तो ये सरकार के लिए भी सुविधा होगी कि ये नियोजन नीति में जितना वक्त लगेगा, और अगर 2012 नियमावली को ही हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो ये जो 26,000 ये सरकार की उपलब्धि भी होगी और हमारा कल्याण भी हो जाएगा। ये आपका भावना से हम कल आप दोनों ही प्रकार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर एक संघ का निर्माण किया। हमारी मांग है कि जो 2016 की जो टेट परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित था कि ये जो परीक्षा है ये 2012 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर ली जा रही है। 7 साल बीच में कोई भी नियुक्ति हुई नहीं। 2013 का तो खैर 1-2 चांस मिला भी था, लेकिन 2016 वाले को किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई चांस नहीं मिला है। तो 7 साल गुजरने के बाद अब जो सरकार है तैयारी कर रही है नया जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा जो विज्ञापन था, एडवर्टाइजमेंट था, उसमें जो लिखा हुआ था हमें उसी आधार पर नियुक्ति चाहिए।
अचानक से आप नियम में बदलाव करके हमें चपरासी के वेतनमान के साथ नए नियुक्ति नियमावली में नहीं ला सकते हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हमारा जो विज्ञापन में था उसी आधार पर मेरिट लिस्ट के आधार पर सरकारी शिक्षक के पद पर सीधे नियुक्त करें। अभी आप आए तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि महासचिव महोदय ने कहा कि अपनी ये जो बातें हमने रखी हैं यहाँ पर इनको मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे और जो भी उनसे बन पाएगा प्रयास वो करेंगे। दूसरी बात एक और मैं नोटिस कराना चाहता हूँ, जो वर्तमान में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लाने जा रही है उसमें कुछ त्रुटियाँ ऐसी हैं जैसे उसमें आवेदन पूरे देश भर से मांगा गया है, ये झारखंडी भावना के खिलाफ है। दूसरी बात जो है कि 7.5 घंटा का जो एग्ज़ाम का प्रारूप है, मुझे नहीं लगता कि आईएएस के एग्ज़ाम में भी इतना लॉन्ग पीरियड होता है, तो ये 2 तरह की है। तीसरी बात यह है कि सहायक आचार्य नियमावली में वेतनमान को घटाकर चपरासी वाला वेतनमान कर दिया गया है। मेरा सवाल है सरकार से कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आर्थिक समस्या है राज्य में तो सिर्फ शिक्षक ही टारगेट क्यों, शिक्षा विभाग ही क्यों टारगेट? कम से कम डिफेंस, मेडिकल और शिक्षा, ये तीनों विभाग में सरकार को किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करनी चाहिए। यही हालत अगर है तो सभी विभागों में एकरूपता होनी चाहिए। सभी विभागों में इसी तरह से सहायक आचार्य जैसे बहाली हो रही है तो सहायक विधायक, सहायक सांसद भी होना चाहिए। तो इस तरह का जो है 2 तरफा व्यवहार सही नहीं है। मैं कुणाल दास, प्रदेश अध्यक्ष, पारा शिक्षक गैर पारा जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ झारखंड।